ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या आर्थिक तंगी से जूझ रहा देश कूटनीति के नाम पर करोड़ों रुपए का ड्रामा रच रहा है? क्या 3 अलग अलग देशों की सेनाएं सिर्फ एक 7 मिनट के गाने से एक झंडे के नीचे आ सकती हैं? और क्या मक्का में हुआ ये रक्षा समझौता असल में किसी सुरक्षा का वादा है या फिर दुनिया के सामने सिर्फ एक मजाक बनकर रह गया है? जब 2 या 3 देश मिलकर कोई बड़ा सैन्य या रक्षा समझौता करते हैं तो दुनिया को क्या संदेश जाता है? एक गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, कूटनीतिक बयान जारी किए जाते हैं और फिर रक्षा विशेषज्ञ उस पर मंथन करने लगते हैं। लेकिन हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान ने एक बार कुछ ऐसा किया है जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई है और अपनी हंसी भी दुनिया नहीं रोक पा रही है। हाल ही में पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के बीच मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट नाम से एक बड़ा रक्षा समझौता होता है। लेकिन इस गंभीर समझौते का जश्न मनाने के लिए पाकिस्तान की सेना ने जो कदम उठाया उसने पूरे मामले को एक गंभीर रणनीतिक कदम के बजाय किसी एक्शन फिल्म का फिल्मी ट्रेलर बना दिया है। दरअसल इस समझौते के ऐलान के तुरंत बाद पाकिस्तान की सेना के मीडिया विंग यानी कि ISPR ने पाकिस्तान स्टूडियो HD के साथ मिलकर एक 7 मिनट लंबा म्यूजिक वीडियो जारी कर दिया है। इस एंथम का नाम रखा गया है वन शील्ड पाकिस्तान, सऊदी और तुर्की और इसका सबटाइटल दिया गया है द ग्रेट अलायंस ऑफ इस्लाम। इस गाने में भारी भरकम ऑर्केस्ट्रा संगीत, अरबी ताल और उर्दू अरबी बोलों का ऐसा मिला जुला तड़का लगाया गया है जिसे सुनकर लोग हैरान हैं। गाने के बोल हैं एक खुदा, एक पैगंबर, एक पवित्र कुरान, एक किबला, 3 झंडे, एक दिल। इतना ही नहीं, वीडियो में पाकिस्तान के JF-17 थंडर फाइटर जेट्स, तुर्की के ड्रोन और सऊदी अरब के लड़ाकू विमानों और युद्धपोतों के शॉट्स ऐसे ठूसे गए हैं जैसे कोई नई फिल्म रिलीज होने वाली। वीडियो में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयब अर्दोगान को भी बड़े ही ड्रामेटिक अंदाज में दिखाया गया है। अब सवाल उठता है कि आखिर पाकिस्तान का नया एंथम कैसे मजाक का विषय बन गया है। तो जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X, YouTube और Instagram पर आया, लोगों ने इसका जमकर मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर रक्षा विशेषज्ञों और आम यूजर्स का कहना है कि इतने संवेदनशील कूटनीतिक समझौते को इस तरह से पेश करना बचकाना सा लगता है। सोशल मीडिया में लोग पाकिस्तान की सेना से पूछ रहे हैं कि क्या DGI SPR कोई गंभीर रक्षा विंग है या कोई नौटंकी ड्रामा कंपनी चला रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले से ही पटरी से उतरी हुई है। देश की जनता महंगाई, बिजली संकट और भारी आर्थिक तंगी से जूझ रही है और सरकार IMF के कर्ज और दूसरे देशों की आर्थिक मदद पर निर्भर है। ऐसे में जब देश के लोग बुनियादी समस्याओं से जूझ रहे हैं, तब सेना द्वारा इस तरह के महंगे और भव्य प्रचार वीडियो पर जनता का गुस्सा फूट पड़ा। एक यूजर ने लिखा कि अलग खाना, अलग घर, अलग मेडिकल सुविधा, अलग जीवन स्तर, सब कुछ अलग है, बस नाम का साथ है। लोगों का कहना है कि ये वीडियो आम नागरिकों की हकीकत से कोसों दूर है और सिर्फ झूठी ताकत का दिखावा है। लोगों का कहना है कि जब देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह पटरी से उतरी हुई है, जनता महंगाई, बिजली कटौती और आटे दाल के संकट से त्रस्त है और सेना इस तरह के महंगे और भव्य गानों के जरिए झूठा दिखावा क्यों कर रही है। पाकिस्तान आज IMF और दूसरे मुल्कों के कर्ज मांगने के लिए कटोरा लेकर घूम रहा है, लेकिन अपनी जनता को झूठी ताकत दिखाने के लिए ऐसे पब्लिसिटी स्टंट पर करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा रहा है। मामला सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित बिल्कुल भी नहीं रहा, बल्कि इस समझौते और गाने पर, म्यूजिक वीडियो पर अब कूटनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। खासकर पाकिस्तान का पड़ोसी देश ईरान इस पूरे घटनाक्रम से बेहद नाराज दिखाई दे रहा है। ईरान की संसद के राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति आयोग के सदस्य इब्राहिम
रजाई ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है, तीखा हमला बोला है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि सऊदी अरब को ये समझ लेना चाहिए कि तुर्की और पाकिस्तान के साथ किया गया ऐसा कोई कागजी समझौता या गाना उन्हें असली सुरक्षा नहीं दिला सकता। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सऊदी अरब सालों तक अमेरिका पर निर्भर रहा, तब उसे सुरक्षा नहीं मिली, तो अब इस तरह के समझौतों और गानों के दम पर सुरक्षा की उम्मीद करना बेवकूफी है। सऊदी अरब को ये पता होना चाहिए कि तुर्की और पाकिस्तान के साथ किया गया कागजी समझौता उन्हें सुरक्षा नहीं दिला सकता। सालों तक अमेरिका पर निर्भर रहने के बाद भी सऊदी अरब को सुरक्षा नहीं मिली, इसीलिए उन्हें दूसरे के सामने सुरक्षा के लिए हाथ नहीं फैलाने चाहिए। ईरानी मीडिया ने भी इस पाकिस्तानी एंथम के क्लिप्स चलाकर पाकिस्तान की फजीहत करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी, इसका मजाक उड़ाया। फिलहाल पाकिस्तान जिस समझौते को अपनी बड़ी कूटनीतिक जीत बता रहा है, वही गाना सोशल मीडिया पर उसकी फजीहत और मीम्स की वजह बनता नजर आ रहा है। अगर इस पूरी खबर का बारीकी से विश्लेषण करें, इसे समझे, तो ये साफ समझ आता है कि पाकिस्तान अपनी अंदरूनी आर्थिक और राजनीतिक नाकामियों को छिपाने के लिए हमेशा से धार्मिक और सैन्य राष्ट्रवाद का सहारा लेता रहा है। मक्का में हुआ ये समझौता, इस समझौते का मुख्य नियम है कि अगर तीनों में से किसी एक देश पर हमला होता है तो उसे तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। कागज पर तो ये नाटो जैसी सामूहिक सुरक्षा की नीति है, लेकिन हकीकत में तीनों देशों के अपने अपने राजनीतिक हित और इसी के साथ भौगोलिक सीमाएं भी हैं। पाकिस्तान जिस समझौते को अपनी बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत बताकर ढोल पीट रहा है, उसके इस एंथम ने उसकी गंभीरता को खत्म कर दिया है। गंभीर रणनीतिक फैसलों को जब गानों और ड्रामे में बदल दिया जाता है तो रिजल्ट सम्मान नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फजीहत और मीम्स ही लेकर आते हैं। पाकिस्तान का ये नया एंथम और उसका दिखावा आपको कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि सिर्फ गाने बनाने और वीडियो जारी करने से किसी देश की सुरक्षा मजबूत हो सकती है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर दें और बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।